बच्चों, क्षितिज भाग 2 पाठ 4 मानवीय करुणा की दिव्य चमक संस्मरणात्मक पाठ का अध्ययन हम आज करेंगे, जिसके रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आइए पहले उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण विषय से जुड़ी बातों को जान लेते हैं। रहस्यवाद और छायावाद की अति सूक्ष्मता, काल्पनिकता आदि के विरुद्ध सर्वेश्वर दयाल सक्सेना समाजवाद और साम्यवाद से प्रभावित होकर अति यथार्थ भावनाओं को बड़ी सजीवता से अपनी रचनाओं में स्थान दिया है, जिसने सांस्कृतिक जागरूकता पाठक के हृदय में बरबस पैदा हो जाती है। निस्संदेह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक उच्च कोटि के साहित्यकार रहे हैं, इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने फादर कामिल बुल्के की चारित्रिक और व्यवहारिक विशेषताओं को उकेरा है। संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम यूरोप के रेम्स चैपल शहर में, जो गिरजाघरों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। इस संस्मरण के अंतर्गत अगर हम देखें तो बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां जानने में आती हैं। संस्मरण के आरंभ में लेखक बताता है कि फादर बुल्के की मृत्यु एक जहरीले फोड़े के कारण हुई थी। लेखक को यह समझ में नहीं आ रहा था कि जिसके अंदर प्रेम का असीम मिठास भरा हुआ था, उसमें जहर कहां से आया। भगवान में आस्था और विश्वास रखने वाले के अंतिम दिन इतने घोर कष्ट में व्यतीत हुए। लेखक बताता है कि फादर का शरीर लंबा चौड़ा था, रंग गोरा था, एकदम सफेद दाढ़ी और नीली आंखें थी। वे एक मिलनसार व्यक्तित्व के रूप में उभरे थे। उनमें ममत्व और अपनत्व की भावना थी। फादर को याद करना उदासी से भरे शांत संगीत जैसा था। वे व्यवहार में निर्मलता और कार्य करने का दृढ़ संकल्प देने वाले थे। परिमल पत्रिका के माध्यम से लेखक की उनसे भेंट हुई और धीरे धीरे उनसे पारिवारिक संबंध बन गए थे। वे गंभीर विषयों पर बहस करते और बेहिचक उचित सलाह भी देते। वे प्रत्येक उत्सव पर बड़े भाई और पुरोहित के रूप में आशीर्वाद देने आते थे। उनका सानिध्य देवदार के वृक्ष के समान सघन, विशाल एवं शीतलता प्रदान करने वाला था। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।